नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप कि सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक है, खुश होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, तो हम पिछले साइंस और टेक के 3 सेशन कवर कर चुके हैं। आज हमारा चौथा सेशन है, ठीक है। और पिछले 3 सेशन पे जैसे मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, तो आपने बहुत अच्छे कमेंट लिखे हैं, ठीक है। आपने बोला था सर हिंदी में भी लाना है, तो मैं बिल्कुल वो भी किया है मैंने। हिंदी में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, तो वो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, मैंने लास्ट वीडियो पे भी आपके कमेंट देखे, आपको बहुत अच्छा लगा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने कमेंट किए उसके लिए, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। हाँ, थोड़ा कल का वीडियो थोड़ा ब्लर था, तो दिक्कत थी, लेकिन आप थोड़ी अगर वीडियो क्वालिटी अपनी बढ़ा देते हैं, तो आपको सही से दिखेगा, ठीक है? इतनी भी समस्या नहीं आएगी। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है? तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। टीथ व्हिच आर नॉट फाउंड इन चिल्ड्रन। चलिए, क्वेश्चन बताने से पहले मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, ठीक है? देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, मैंने पूछा था कि विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है, ठीक है? मैंने आपसे पूछा था कि जो विटामिन बी 12 है, उसमें कौन सा तत्व या कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो कुछ ने बताया है, जैसे दीक्षा वर्मा जी ने बताया था कि उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। बहुत ही शानदार। मैं आशा करता हूँ कि और भी बाकी जो स्टूडेंट है ना, वो जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका जवाब दे, कमेंट बॉक्स में जवाब दे। इससे क्या अच्छा रहता है, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है आपको भी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कल के क्वेश्चन का ये जवाब था। चलिए आज शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। टीथ विच आर नॉट फाउंड इन चिल्ड्रन, ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन से दांत बच्चों में नहीं होते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो क्या होता है, दंत सूत्र पाया जाता है ना। हम साइंस में एक चीज पढ़ते हैं, दंत सूत्र। अच्छा, दंत सूत्र अगर मैं सबसे पहले बात करूं वयस्क की या एडल्ट की, ठीक है, जैसे हम हैं तो हम क्या है, वयस्क है। 18-19 साल, 20-25 साल, ये वयस्क है। इनमें क्या दंत सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा, इनमें होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे सर ये 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 क्या है, हमें समझ नहीं आया। तो चलिए मैं कुछ समय में आपको समझाने वाला हूँ। पहले आप ये दंत फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों की, के बच्चों में दंत सूत्र क्या होता है, ये तो वयस्क का हो गया। अगर बात करें बच्चों की, तो बच्चों में होता है 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2, ठीक है। ये बच्चों में दंत सूत्र होता है, डेंटल फॉर्मूला जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं, हमारे मुंह में 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर का जबड़ा होता है, एक जबड़ा नीचे का होता है। और आपको ये भी पता है कि हमारे मुंह में टोटल 32 दांत होते हैं। कितने? 32। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आधे आधे करें, तो 16 ऊपर वाले जबड़े में, ठीक है, जो ऊपर वाला जबड़ा हुआ 16 उसमें होंगे, और 16 के 16 ही नीचे वाले जबड़े में होंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया। चलिए, अब जो ऊपर वाले 16 है ना, उनको भी हम बांटते हैं। ये 16 है, तो मैं बीच में से इसको काट लेता हूँ, तो क्या 8 इस साइड हो जाएंगे और 8 इस साइड हो जाएंगे, है ना। चलिए, 8 दांत मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके। आगे के 2 दांत कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है ना, बड़े जो आपको दिखते हैं। अच्छा, जो एक अगला तीसरा दांत होता है, वो थोड़ा नुकीला दांत होता है। आप कभी देखिएगा, ये जो दांत होता है ना तीसरा, ये थोड़ा नुकीला दांत होता है। इसके बाद में आपको छोटे एम टाइप के दांत दिखेंगे ना, 2 दांत आपके छोटे दिखेंगे। फिर आपके पीछे जिन्हें बोलते हैं आप दाढ़ें, ठीक है ना। फिर 3 दांत थोड़े से बड़े होते हैं या चौड़े होते हैं ना, थोड़े से मोटे टाइप के होते हैं 3 दांत पीछे। तो इस प्रकार से कितने दांत हो गए, देखो गिनो। 1 2 3, ठीक है। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए, 8 दांत जिस प्रकार इस साइड में है, 8 इस साइड में भी होंगे, ठीक है। तो ये तो ऊपर वाला जबड़ा हो गया आपका। इसी प्रकार से नीचे वाले जबड़े में भी 8 और 8 16 होंगे। तो टोटल कितने दांत होंगे, 16 दांत ऊपर होंगे और 16 दांत नीचे होंगे। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 32। अच्छा, अब ये डेंटल फॉर्मूला क्या था, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, अपनों ने ऊपर वयस्क का डेंटल फॉर्मूला लिखा, तो सबसे पहले क्या था, 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब हुआ है शुरू के 1 और 2, ये 2 दांत जो है, इनको बोलते हैं हम इंसीजर। क्या बोला जाता है इन्हें, इंसीजर, या जिसको हिंदी में बोलते हैं कृतंक। क्या बोलते हैं, कृतंक, ठीक है। तो ये जो आगे के 2 दांत होते हैं ना आपके, इनको क्या बोलते हैं हम, कृतंक बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए, अगला डेंटल फॉर्मूला में क्या आता है, एक। इस एक का मतलब होता है केनाइन। इस एक का मतलब क्या होता है, केनाइन। तो जो ये तीसरा जो नुकीला दांत है ना, इस दांत को क्या बोलते हैं हम, इस दांत को बोलते हैं हम केनाइन। क्या बोला जाता है, केनाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं हम हिंदी में, रदनक, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। चलिए, अगर मैं बात करूं आगे, तो आगे आता है आपका 2। अच्छा, 2 का मतलब क्या होगा, तो आगे जो चौथा और पांचवा, ये 2 दांत जो हैं, 4 और 5,
ये दो दांत कौन से होते हैं? ये दो दांत होते हैं प्रीमोलर। कौन से होते हैं? प्रीमोलर, जिनको हिंदी में बोला जाता है अग्रचवर्णक। क्या बोलते हैं? अग्रचवर्णक। ठीक है ना? ये चीज आपको ध्यान रखना है, इनको क्या बोलते हैं? अग्रचवर्णक। और जो पीछे वाला आखिरी की जो तीन दांत बचे हैं, 6, 7 और 8, इन तीनों दांतों को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम मोलर। क्या बोलते हैं? मोलर। चाहे हिंदी में कहते हैं हम इन्हें चवर्णक। क्या बोला जाता है हिंदी में? चवर्णक। ठीक है ना? ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसी पे बनता है डेंटल फॉर्मूला। फर्स्ट के दो इंसीजर, ठीक है, ये जैसे ऊपर जैसे मैंने डेंटल फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे 2123 अपॉन 2123। ठीक है, तो कितने होंगे? दो होंगे आपके इंसीजर, एक होगा केनाइन, दो होंगे प्रीमोलर और तीन होंगे मोलर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? डेंटल फॉर्मूला समझ में आया क्या कहना चाह रहा है? तो ये वयस्क की हो गई बात कि दो कृतंक होते हैं, एक रदनक होता है, दो अग्रचवर्णक होते हैं और तीन चवर्णक दांत होते हैं जबड़े के एक आधे हिस्से में। ठीक है, ये चार कितने हो गए? दो, एक तीन, दो पांच और तीन आठ। तो आठ दांत ऊपर हो गए, आठ दांत नीचे हो गए। ठीक है, आधे आधे जबड़े में। इसी प्रकार से इस साइड भी आधे आधे जबड़े में होंगे ना। देखिए आठ इधर हो गए, देखिएगा आठ इधर हो गए, तो आठ ही नीचे वाले में हो गए ना ये। अब आठ इधर होंगे तो आठ इधर होंगे। इस प्रकार से कितने हो गए? आठ और आठ 16 और 16 32। तो इस प्रकार से टोटल मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। तो ये तो हो गया वयस्क का डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बच्चों की, तो ध्यान रखिएगा बच्चों का क्या होता है? 2102। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो तो एक गायब। इसका मतलब ये जो दो दांत है ना, चौथा और पांचवा, ये दो दांत बच्चों में नहीं होते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो चौथा और पांचवा दांत है ये बच्चों में नहीं होता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से सीधा पूछा जाता है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? चवर्णक, अग्रचवर्णक, कृतंक या रदनक। तो आपको ध्यान रखना है जो अग्रचवर्णक होते हैं ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो पीछे वाला और क्या बदलाव है, तो देखिए यहाँ ऊपर तो तीन था वयस्क वाले में डेंटल फॉर्मूले में, लेकिन बच्चों में देखोगे तो आप आखिरी में दो है। कितना है? दो। इसका मतलब ये हुआ कि जो चवर्णक होता है उसमें भी बच्चों में सिर्फ दो दांत पाए जाते हैं, तीसरा नहीं पाया जाता। कितने दांत पाए जाते हैं? दो दांत। अच्छा, तो फिर ये तीसरा दांत जो है 8वें नंबर का, इसको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा जो ये 8वें नंबर का जो दांत है ना, इस 8वें नंबर के दांत को बोलते हैं हम अक्ल दाढ़। आपको पता है ना, जब आप 18, 19, 20 साल के हो जाते हो तो आपको अक्ल दाढ़ आती है। तो ये अक्ल दाढ़ कौन सा है? तो ये जो 8वें नंबर का जो आखिरी दांत है ना, इसको बोलते हैं अक्ल दाढ़। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि अक्ल दाढ़ या विजडम टीथ किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं चवर्णक के तीसरे दांत को। किसको? चवर्णक या मोलर के जो तीसरा दांत है उसको बोलते हैं अक्ल दाढ़। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला आ गया समझ में? दंत सूत्र वयस्क का क्या होता है? 2123 अपॉन 2123, और बच्चों में क्या होता है? 2102 अपॉन 2102। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन से दांत बच्चों में नहीं होते हैं? तो कृतंक, इंसीजर होते हैं, पहले वाले इंसीजर होते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरे मोलर। मोलर कहाँ है? तो देखिएगा ये देखा था हमने, मोलर जो आखिरी के 6, 7, 8 तीन दांत है इनको बोलते हैं हम मोलर। तो मोलर होते हैं। ठीक है, एक कम होता है, तीन नहीं होते, दो होते हैं, लेकिन होते तो है। ठीक है, अच्छा केनाइन, केनाइन होता है क्या? केनाइन ये तीसरे नंबर का जो दांत था इसको बोलते थे अपन केनाइन। ये भी होता है, देखो ये यहाँ लिखा है केनाइन ना, तो केनाइन भी होता है। अग्रचवर्णक, प्रीमोलर, तो ध्यान रखना प्रीमोलर नहीं होते, ये चौथा और पांचवा नहीं होता बच्चों में, ये दोनों दांत नहीं होते, इसका मतलब अग्रचवर्णक नहीं होगा, है ना? तो अपना कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कृतंक होंगे, चवर्णक होंगे, रत्नक होंगे और अग्रचवर्णक होंगे। अगर बोल दे कितने कितने होंगे, तो ये होगा दो, ये होगा एक, ये होगा जीरो और ये होंगे दो। ठीक है ना? नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा, अच्छा वो उल्टा उल्टा लिख दिया ना। दो, केनाइन होगा एक, है ना, ये होगा एक, और प्रीमोलर होंगे जीरो और ये होंगे दो। ठीक है ना? बस ऐसे आपको ध्यान रखना है, डेंटल फॉर्मूला याद रखना है, आपको याद रह जाएगा। बच्चों में होगा 2102 और वयस्क में होगा 2123। उसको कैसे लिखते हैं? आईसीपीएम से याद रख सकते हो। आईसी, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और आखिरी वाला मोलर। ठीक है, ये चारों दांत आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देखिएगा बैक करके, आपको आ जाएगा समझ में। मैं 100% बोलता हूँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चलिए पहला पढ़िए। पहला है रदनक दांतों की कुल संख्या चार होती है। क्या चार होती है भैया? तो देखिएगा, देखते हैं ऊपर रदनक कहाँ लिखे, ये वाला ना, रदनक मतलब ये तीसरे नंबर का दांत। ठीक है, तो एक जबड़े के आधे हिस्से में एक दांत ये हो गया, इधर एक दांत इधर भी होगा। ठीक है, तो ये तो ऊपर वाला जबड़ा हुआ, नीचे वाले जबड़े में भी एक इधर होगा और एक इधर होगा। इसका मतलब टोटल मुंह में दांत चार हुए रदनक। बिल्कुल, इसका मतलब पहला वाला क्या है? सही है। ठीक है,
अगला दांत है, स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। ठीक है भाई, 32 होती है, हमें भी पता है कि हमारे मुंह में जो दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है। ठीक है ना, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अगला बोल रहा है कि अक्ल का दांत अग्र चवर्णक का तीसरा दांत होता है। अग्र चवर्णक मतलब चौथा और पांचवा, इसका तीसरा दांत होता है क्या? नहीं, मैंने क्या बताया था कि जो अक्ल दांत होता है ना, वो कौन सा होता है, वो चवर्णक का तीसरा होता है। किसका? चवर्णक का, यानी कि मोलर का तीसरा दांत होता है। तो ये वाला हो जाएगा आपका गलत। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि असत्य है, क्योंकि अक्ल का दांत है वो चवर्णक का तीसरा दांत है, ना कि अग्र चवर्णक का। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। अग्र चवर्णक तो आपके चौथा और पांचवा है, और चवर्णक है आपका छठा, सातवां और आठवां, तो वो चवर्णक का तीसरा होता है। अगला क्या बोल रहा है कि बच्चों में चवर्णक दांत नहीं होते हैं। भैया, बच्चों में चवर्णक दांत नहीं होते हैं ऐसा किसने बोला? यहाँ होते हैं, लेकिन दो होते हैं, तो ये भी हो जाएगा गलत। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि आपका सी वाला भी गलत बोल रहा है और डी वाला भी गलत बोल रहा है। अगर यहाँ पे देखें इनके हिसाब से, तो ये दोनों कथन असत्य है। ठीक है, क्योंकि इसका अगर सही देखें तो अक्ल दांत कौन सा होता है? वो होता है चवर्णक का तीसरा। ठीक है ना, कौन सा होता है? चवर्णक का थर्ड। जो थर्ड मोलर होता है उसको बोलते हैं हम अक्ल दांत। और चवर्णक दांत नहीं होते तो ये गलत बोल रहा है, क्योंकि चवर्णक होते हैं, कितने होते हैं? दो होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो वो होते हैं अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक दांत नहीं होते हैं, चीज आपको ध्यान रखना है, ये नहीं होते हैं। ठीक है ना, डेंटल फॉर्मूला देखिएगा आप ऊपर, तो उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन से दांत है, किसको क्या बोला जाता है, कितने दांत होते हैं, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाथी का कौन सा दांत है जो बाहर निकला हुआ होता है। आपने सुना ही होगा कि हाथी के दांत दिखाने के अलग और अंदर काटने के अलग है ना, खाने के अलग, दिखाने के अलग होते हैं। तो जो वो बोल रहा है कि जो बाहर दिखाता है ना हाथी दांत, जो दो दांत होते हैं उसके बाहर, वो कौन से दांत होते हैं? केनाइन होता है, मोलर होता है, इंसिजर होता है, या प्रीमोलर होता है? हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको, रदनक होता है। ठीक है, मोलर यानी कि चवर्णक होता है, इंसिजर यानी कि कृतंक होता है, या प्री मोलर यानी कि अग्र चवर्णक होता है। कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, जो हमारा इंसिजर है ना, देखिए ये जो आगे सबसे आगे वाला दांत है ना, ये जो बीच वाला दांत, ये देखिएगा, ये जो बीच वाला दांत है ना, ठीक है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, देखो मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, मैं रेड कलर से शो करता हूँ आपको, है ना, तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। देखिए, ये जो फर्स्ट वाला दांत है ना, जिसको हम बोलते हैं इंसीजर, क्या बोलते हैं? कृतंक। तो जो हाथी होते हैं, हाथी का जो इंसीजर होता है ना, जो आप देखते हो ना हाथी में दो दांत बाहर निकले होते हैं, वो इंसीजर होता है। ठीक है, तो एक इंसीजर इस साइड का बाहर निकला होगा और एक इंसीजर या कृतंक इस साइड का बाहर निकला होगा, और जो है दोनों ही जो दांत है ये आपको बाहर दिखते हैं। ठीक है, जो दिखाने के दांत होते हैं। तो कौन सा वाला दांत बाहर दिखेगा? तो वो होगा आपका इंसीजर यानी कि कृतंक। तो इसका सही जवाब होगा इंसीजर, कृतंक, ऑप्शन नंबर सी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है कि हाथी का कौन सा दांत है जो बाहर निकला होता है, तो वो इंसीजर होते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि हाथी में मात्र इंसीजर ऊपर ही पाए जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सिर्फ दो ही तो दांत बाहर निकले होते हैं ऊपर की साइड से। इस इससे ये समझ आता है कि हाथी में सिर्फ ऊपर ही इंसीजर होते हैं, हाथी में नीचे वाले जबड़े में इंसीजर नहीं पाए जाते हैं। एक ये चीज हमें यहाँ से ये भी पता चलती है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? अगर नहीं आया तो फिर से समझिएगा, फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि मैं आपको फिर से इस चीज को समझा पाऊँ। और कमेंट सब कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे साथी करते हैं, कुछ लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ कम से कम उसका जवाब दे दिया करें। ठीक है, बाकी जो भी आपको अच्छा लगता है वो भी बताएं, अच्छा नहीं लगता है तो वो भी बताएं आप कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद इन एवरी टूथ देयर इज अ कैविटी कॉल्ड। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे कहा जाता है। अच्छा, दांत के अंदर गुहा कैसे? तो देखो, मैं अगर दांत का डायग्राम बनाऊं, दांत का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो दांत कुछ आपका इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, आपका दांत कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, ये जो सबसे बाहर वाला जो पार्ट है ना, ये, ठीक है ना, ये क्या होता है? ये वो हिस्सा होता है जो आपको बाहर दिख रहा है। ठीक है ना, जो आपको बाहर दिख रहा है ना, वो कौन सा है? उसको बोलते हैं हम इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। ठीक है ना, इसे क्या बोला जाता है? इनेमल। अच्छा, आप एक क्वेश्चन पढ़ते होंगे कि हमारे शरीर का सबसे कठोर चीज या सबसे जो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग चीज वो कौन सी है? तो वो होती है इनेमल। इनेमल जो है वो सबसे कठोर चीज होती है, ये हड्डियों से भी कठोर होता है। ठीक है ना, इनेमल। अच्छा,
तो सबसे जो बाहरी जो हमें व्हाइट व्हाइट दांत दिखता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? इनेमल। अच्छा, इस व्हाइट लेयर के अंदर नीचे एक और लेयर पाई जाती है जो हल्की सी पीली होती है। कैसी होती है? पीली। ठीक है, उस पीली लेयर को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोला जाता है? डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। इंग्लिश हिंदी में भी ऐसा ही लिखेंगे इन्हें, डेंटाइन। इस दूसरी लेयर को क्या बोलते हैं हम दोस्तों? डेंटाइन बोलते हैं। तो इनेमल लेयर ये आपकी व्हाइट कलर दिखती है, सफेद। ठीक है, जो डेंटाइन होती है ये हल्की सी पीली होती है। कैसी? हल्की सी पीली होती है। ठीक है, उसके बाद जो ये बीचों बीच में जो सेंटर होता है, इसको बोलते हैं हम पल्प केविटी। क्या बोलते हैं? पल्प केविटी। ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है? पल्प केविटी। पल्प केविटी इसे बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पल्प केविटी में क्या होता है? तो जो नसें होती है ना, जिससे ब्लड आता है, वो नसें कहाँ पाई जाती है? इस पल्प केविटी वाले भाग में पाई जाती है। यही पाई जाती है नसें। ठीक है ना, जितनी भी नसें आप देखते हो ना, नर्व्स, वो कहाँ मिलेगी आपको? पल्प केविटी वाले फॉर्म में मिलेगी। अच्छा, आपने बहुत सी बार देखा होगा कि कभी कभी हमारे दांत में झंझनाहट होती है ना, हम सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे हम एकदम से ठंडा पानी पीते हैं तो बिल्कुल दांत पे लगता है, या फिर कोई गर्म चाय वगैरह कुछ गर्म पेय पदार्थ पीते हैं तो एकदम से दांत पे चुभता है वो। ठीक है, झंझनाहट होती है। तो वो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम भी कहाँ होती है? वो भी यहाँ पल्प केविटी के अंदर ही होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है, ये गुहा। ठीक है, इस गुहा को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पल्प केविटी या पल्प गुहा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पल्प केविटी या पल्प गुहा इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इनेमल के बारे में क्या पूछेगा वो? कि शरीर का सबसे कठोर भाग, ठीक है, शरीर का सबसे मजबूत या कठोर भाग, मजबूत या कठोर भाग कौन सा है? तो वो है आपका इनेमल। ठीक है ना। अच्छा, डेंटाइन, तो ये हल्का सा पीला होता है। ठीक है, और ये दूसरे नंबर की लेयर होती है। कैसी? ये दांत की सेकंड नंबर की लेयर होती है। और सबसे अंदर क्या पाया जाता है? पल्प केविटी पाई जाती है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, फ्रॉम विच ऑफ द पार्ट ऑफ द टंग सेंस्ड द स्वीट टेस्ट। ये बोल रहा है कि जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है। तो देखिए, अगर मैं आपकी जीभ बनाऊं ना, ये अगर आपकी जीभ है, ठीक है, ये आपका आगे वाला हिस्सा है। जो जीभ है ये आपके मुंह में आगे वाला जो दिख रहा है वो ये हिस्सा है। तो देखिए, जीभ में 4 भाग होते हैं। एक भाग ये होता है, एक भाग पीछे वाला होता है। ठीक है, यहाँ साइड में भी मैं दो दो भाग बना देता हूँ। कहीं कहीं आप एक भाग देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपको दो समझा रहा हूँ, तो आप दोनों चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपकी जीभ हो चुकी है पूरी, ये पीछे वाला हिस्सा है। ठीक है, और ये जीभ का आगे वाला हिस्सा है। तो जो आगे वाला जो ये हिस्सा होता है ना, चलिए मैं यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ब्लू वाला लेते हैं ना। चलिए देखिएगा, ये जो आगे वाला हिस्सा है ना, ठीक है, जो आगे वाला भाग होता है, इससे कौन सा स्वाद हमें महसूस होता है? इससे स्वाद महसूस होता है मीठा, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वीट। ठीक है, कैसा? स्वीट। तो स्वीट कौन सा है? मीठा, यानी कि जीभ का आगे वाला हिस्सा। जो जीभ का पीछे वाला हिस्सा होता है, ये पाया जाता है कड़वा। यहाँ पे कौन सा स्वाद हमें मिलता है? कड़वा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? बीटर। क्या बोला जाता है? बीटर। ठीक है, और ये जो पीछे वाले जो साइड के दोनों है ना, ये वाला और ये वाला, इसमें मिलेंगे आपको कौन सा? खट्टा। कौन सा? खट्टा। और जिससे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? सोर। क्या बोलते हैं? सोर। अच्छा, और ये जो आगे वाले जो दोनों है ना, ये दोनों मिलेंगे आपको कैसे? साल्टी। कैसे मिलेंगे? साल्टी, या बोले तो नमकीन। जो आप नमकीन चीजें खाते हो ना, उनका स्वाद आपको यहाँ पर आता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है। तो मीठे स्वाद का पता किससे चलता है? इस आगे वाले भाग से। ठीक है ना, तो कौन सा हो गया? अग्र भाग से। जो अग्र भाग लिखा हुआ है ना, अपेक्स वाला, इससे पता चलता है आपके मीठे का। अगर बगल साइड वाले से पूछे तो वो ज्यादातर पूछता है आपको खट्टा। क्या पूछता है? खट्टा। तो साइड वाले से क्या लिखोगे आप? खट्टा या नमकीन, जो भी ऑप्शन में आपको मिले। पश्चिम भाग यानी कि रियर, जो पीछे वाला है, उससे, तो उससे होगा आपका कड़वा। ठीक है, तो ये कुछ स्वाद है। स्वाद की जगह आपको ध्यान रखना है कि किस जगह पर कौन सा स्वाद हमें मिलता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरा इसको लाइक कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और साथ में जो नए स्टूडेंट है, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। मैं, कुछ दोस्त बोल रहे थे सर व्हाट्सएप लिंक बता दीजिए, व्हाट्सएप नंबर बता दीजिए। तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर आखिरी में वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, उस पर आप जुड़ जाइएगा। तो वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी
कि आपको कौन से वीडियो कब आते हैं, आपको कौन सा कोर्स लेना है, आप और भी कुछ पढ़ना चाहते हैं, आपको जो भी डाउट हो आप उस नंबर पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक ग्रंथि नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे खाने को पचाने में सहायता करती है वो होती है पाचन ग्रंथियां। तो निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो अग्नाशय है पाचन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि ये नहीं है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्रंथि ये पाचन ग्रंथि नहीं है। बाकी लार ग्रंथि भी आपकी पाचन ग्रंथि है और यकृत भी आपकी पाचन ग्रंथि है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और अगर साथ में दे दे आमाशय, तो आमाशय भी क्या है, आपकी पाचन ग्रंथि है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है। सिर्फ थायराइड ग्रंथि है, ये पाचन का काम नहीं करती है। ये क्या काम करती है, तो थायराइड ग्रंथ थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। और इसी हार्मोन में मिलता है आयोडीन। इसी हार्मोन में क्या पाया जाता है, आयोडीन, ठीक है ना। तो जब इस आयोडीन की कमी हो जाती है तो एक रोग होता है जिसको बोलते हैं हम गेंगा। क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम गेंगा रोग, और इंग्लिश में बोला जाता है इसे गोइटर। क्या बोलते हैं दोस्तों, गोइटर। तो पूछता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गेंगा रोग होता है। या कभी कभी सीधे पूछ लेता है कि गेंगा रोग के लिए कौन सी ग्रंथि काम करती है, ठीक है, किस ग्रंथि की वजह से गेंगा रोग होता है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक है ना। अगर थायराइड ग्रंथि आपकी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो आपको गेंगा रोग हो सकता है, ठीक है। और हार्मोन कौन सा सीक्रेट करती है, ये थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। इफ रवि हैज मिल्क टीथ देन मैक्सिमम नंबर ऑफ दिस कैन बी। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चों के अंदर जो दांत होते हैं ना, जो बच्चों में जो दांत होते हैं वो सारे मिल्क टीथ होते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, दूध के दांत बोलते हैं ना। कि बच्चों में अभी तक दूध के दांत टूटे नहीं हैं, तो लगभग जो 5 या 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें दूध के दांत होते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 20। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, अगर रवि के पास दूध के दांत है तो इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, हो सकती है 20। कितनी हो सकती है, 20। मैं आपको ऊपर बता देना चाहूंगा, फिर से ऊपर ले चलता हूँ। देखिए बच्चों का दंत सूत्र क्या लिखा था हमने, 2102। क्या लिखा था दोस्तों, बच्चों का दंत सूत्र 2102, ठीक है ना। ये आधे भाग में, ऐसे में 2102 यहाँ नीचे भी होंगे, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से 2102 इधर भी होंगे और 2102 इधर भी होंगे। तो क्या आपको लगता है कि बच्चों में दूध के दांत कितने हुए, देखो एक पार्ट में गिनो, 2, एक 3 और 2 5। तो 5 इसमें हुए, 5 इसमें, 5 इसी साइड होंगे और 5 इस साइड होंगे। इस प्रकार से कितने दांत हुए, 20 दांत। तो बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं, दूध के दांत, वो होते हैं 20 दांत, ठीक है। उसके बाद अगर वयस्क में बात करें तो वयस्क में मैक्सिमम दांत 32 होते हैं। ये चीज भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है। फूड ट्रांसफर फ्रॉम इसोफेगस टू विच पार्ट ऑफ द स्टमक। तो इसोफेगस क्या होता है, तो देखो जब दोस्तों हम जैसे खाना खाते हैं तो ये हमारी मुख गुहा है ना, ये अपना मुख है। इस मुख से जैसे ही खाना खाया तो उसके बाद ये फूड पाइप होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम ग्रास नली, जिसके थ्रू खाना जाता है कहाँ पर, हमारे पेट में। ये आपका पेट है, इस पेट में जो खाना जा रहा है ना, तो इसको बोलते हैं हम ईसोफेगस या ग्रास नली। इसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस या ग्रास नली, ठीक है। इसी से खाना जाता है और ये है पेट। तो बोल रहा है कि पेट के कौन से वाले हिस्से में सबसे पहले खाना पहुंचता है, हम इसके थ्रू, किसके थ्रू, ग्रास नली के थ्रू। तो देखिएगा ये जो पेट है ना, तो पेट का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हम कार्डिया। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोला जाता है कार्डिया। जो ये इधर जो ये इस साइड वाला भाग है, ये वाला, इस भाग को बोलते हैं हम फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस, ठीक है दोस्तों। और ये जो आखिरी वाला भाग है इसको बोलते हैं पाइलोरस। इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरस, ठीक है दोस्तों। और पाइलोरस से ही जुड़ी होती है छोटी आंत। इधर पाइलोरस से जुड़ी होती है आपकी क्या, छोटी आंत। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आमाशय के किस भाग से ग्रास नली से सर्वप्रथम खाना पहुंचता है। तो जैसे इस ग्रास नली से खाना ऊपर मुख में से आया तो ये कहाँ पहुंचेगा, तो सबसे पहले इस कार्डिया वाले भाग में पहुंचेगा। कहाँ, कार्डिया वाले भाग में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्डिया, इस भाग में भोजन सर्वप्रथम पहुंचेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द स्टमक ओपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैंने बताया इस छोटी आंत में कौन सा खुलता है, जठर। जठर मतलब वही पेट, स्टमक। आमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत में खुलता है, तो आमाशय का छोटी आंत में कौन सा भाग खुलता है, पाइलोरस वाला। कौन सा, पाइलोरस। तो इसका ऑप्शन होगा बी, बिल्कुल सही। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन, जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिएगा ये आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी स्टडी है जिसे हम
जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी में क्या होता है, जीवों की पहचान की जाती है, आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनको एक नाम दिया जाता है और उसके बाद उसको वर्गीकृत किया जाता है कि इसको किस ग्रुप में रखना है। ठीक है, वायरोलॉजी, तो ये वायरस की स्टडी को बोलते हैं। ठीक है ना, जो वायरस होते हैं उनकी स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी हमने पढ़ ही लिया है। जूलॉजी, जूलॉजी में आता है जंतु अध्ययन। ठीक है, तो जो जंतु होते हैं उनका अध्ययन काय में आता है, जूलॉजी में। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं कि प्लांट्स, पौधों का अध्ययन काय में आता है, तो पौधों का अध्ययन बॉटनी में आता है। ये चीज आप जानते हैं, काय में आता है, बॉटनी। ठीक है ना। आखिरी है आपका पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है आपको पता है, जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर आपको पैथोलॉजी लैब पे बोलते हैं कि आपकी खून की जांच करवा के आओ, यूरिन की जांच करवा के आओ, तो आप कहाँ जाते हैं, पैथोलॉजी जाते हो। ठीक है, पैथोलॉजी का मतलब होता है बीमारियों का पता लगाना। ठीक है ना, तो जो बीमारियों का, डिसीज का पता लगाना होता है उसको बोलते हैं हम पैथोलॉजी। बीमारियों का अध्ययन क्या होता है, पैथोलॉजी कहलाता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं भी आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आपका क्या डाउट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगले सेशन में। तब तक के लिए अलविदा सभी दोस्त, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, जो नए स्टूडेंट है वो एक नंबर नोट कर लीजिएगा, तो वो लिख ले नंबर। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको जो भी डाउट है आप लिख सकते हैं। चलिए नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 9753749986। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा आपको जो भी डाउट आता है। ठीक है, और इस ग्रुप में आप ऐड हो जाइएगा। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, साथ में आपको एक एजुकेशन है, एक एप्लीकेशन है, लेयर 3। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें बता देता हूँ, लेयर 3 एजुकेशन। ठीक है ना, इस नाम से प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन मिलेगा आपको। जैसे आप गेम्स डाउनलोड करते हैं ना प्ले स्टोर से, वैसे ही लेयर 3 एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको इंग्लिश के कोर्सेज मिलेंगे और साथ में आपको मैथ्स के कोर्सेज भी मिलेंगे। ठीक है ना, तो अगर आप ये दोनों चीजें पढ़ना चाहते हैं तो एक बार इस एप्लीकेशन को जरूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ से। बाकी अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक, थैंक यू सो मच।